हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस समय हमारे देश में बहुत बड़ी संकट आ गई इसकी। तो इसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिस बारे में हम बात करें वो क्या है, सिलेंडर, एलपीजी। तो एलपीजी की इस समय भारत में दिक्कतें हैं भाई, उसको ठुकराया नहीं जा सकता, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे आप देख रहे हैं कि हाँ दिक्कत है। भले से मीडिया कहे चाहे ना कहे, लेकिन अब ज़मीनी स्तर पर आप जुड़े हैं तो आप देख रहे हैं कि हाँ दिक्कत तो है, सब घर में दिक्कत है भाई। क्योंकि अगर गैस नहीं है, मान लो गाँव में तो लोग ऊपर से लकड़ी से खाना बना सकते हैं, लेकिन सिटी में तो भाई दिक्कत है, वो या तो लाइट इंडक्शन से बनाए या तो गैस से बनाए, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अब इसी एलपीजी की कैसे स्ट्रैटेजी क्यों आ गई इतनी, और क्यों हमारे भारत में एलपीजी पर्याप्त रूप में नहीं है, और एलपीजी बनता कैसे है, इस सब के बारे में हम पूरा विस्तार से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एलपीजी होता क्या है पहले, एलपीजी इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो बनता है वो दो तरीके से बनता है, एक तो पेट्रोलियम रिफाइनरी से, और एक जो होता है नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से बनता है। दो विधि से हम लोग एलपीजी सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो इसमें फर्स्ट जो इसका रूप है कैसे बनाया जाता है, पहला आपका है पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी एक है, और दूसरी विधि जो है वो आपकी है नेचुरल गैस प्रोसेसिंग। दो विधि से देखो हम बनाते हैं, एक तो पहला आपका हो गया पेट्रोलियम रिफाइनरी, और दूसरा हो गया आपका नेचुरल गैस प्रोसेसिंग। तो दोनों विधि से हम लोग सीखते हैं कि एलपीजी को कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो फर्स्ट विधि जो आपकी है पेट्रोलियम रिफाइनरी, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होती है, इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग कच्चे तेल को क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो उसमें से कई प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसी में से एलपीजी भी बनता है उसी से ही। तो कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। जब हम कच्चा तेल पेट्रोलियम रिफाइनरी में हम लोग क्या करते हैं, कच्चे तेल का इस्तेमाल करते हैं। कच्चे तेल वही आपका क्रूड ऑयल जो होता है उसे बोलते हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों में है, हम लोग के भारत देश में बहुत कम है। हमारे ज़मीन के अंदर कच्चे तेल बहुत कम मात्रा में है, इसलिए हम लोग खाड़ी देशों से 80 से 85-95% तक हम लोग खाड़ी देशों से मंगाते हैं। उसी से हमारा पेट्रोल भी आता है, वहीं से एलपीजी भी बहुत अधिक मात्रा में आता है। तो खाड़ी देश में कौन कौन आते हैं आपके, ये हैं जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, कतर हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है मिडिल ईस्ट होते हैं, मिडिल ईस्ट में ही आते हैं। खाड़ी देश भी इनको बोलते हैं। खाड़ी देश अलग होता है, मिडिल ईस्ट अलग होता है। मिडिल ईस्ट में आपका यूरोप का जो पूर्वी भाग का मध्य भाग होता है उसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट, और आपका जो खाड़ी देश होता है जिनका हमने नाम लिया ये सब, जैसे इराक हो गया, सीरिया हो गया, कतर हो गया, और ईरान हो गया। ठीक है, ये सब खाड़ी देशों में आते हैं, सऊदी अरब हो गया। ठीक, तो अब वहाँ क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग कच्चे तेल मंगाते हैं। कच्चा तेल वहाँ से हम लोग कितना मंगाते हैं, 85 से 95% हम लोग खाड़ी देशों से मंगाते हैं। और इसका जो कच्चे तेल का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इतने टेम्परेचर का रहता है ये। जब हम कच्चे तेल को मंगाते हैं तब इसका करते क्या है, इसको हम पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी में ले जाते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी में जाता है जब, तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे इसको हम लोग गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो देखो इसमें से क्या क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, और क्या मिलता है, डीजल मिलता है, और क्या मिलता है, केरोसिन मिलता है, और क्या मिलता है भाई, केरोसिन के बाद मिलता है एटीएफ मिलता है। ठीक, और आपका मिलता है B2 मेन, इसी को हम लोग डामर भी बोलते हैं।
तो इतना चीज़ मिलता है। ठीक, इसी में एलपीजी भी मिलता है। अभी हम दिखा रहे हैं एलपीजी कैसे मिलता है। फिलहाल ये देखिए कि जब हम कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो एटीएफ नहीं होता, ये वायु ईंधन होता है। जो जहाज़ों में तेल भरते हैं वो एटीएफ होता है। ठीक है, और आपका ये B2 मेन जो होता है इसको बोलते हैं डामर। डामर मतलब अलकतरा, इसी अलकतरा का ये वैज्ञानिक नाम है B2 मेन। ठीक है, अब ये मिलता कैसे कैसे वो भी देख लीजिए भाई, सबको बता देते हैं हम बारीकी से, क्योंकि आपको जानकारी अच्छे से रहे। हाँ, ये तो आपके मिल गए सब पदार्थ, और ये क्या है कि इसके किस ताप पर कितनी मात्रा में मिलते हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेट्रोल जो है जब हम कितना 30 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, 30 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे कच्चे तेल को जब गर्म करते हैं तो हमको 20 से 25% हमको पेट्रोल मिलता है कच्चे तेल से। अब जब डीजल की बात आ गई, डीजल में क्या करते हैं हम, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म करते हैं तो आपको 25 से 30% आपको क्या मिलता है, डीजल मिलते हैं उससे। और केरोसिन की बात आई तो केरोसिन जो होता है वो जब आप 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो 10 से 15% तक आपको क्या मिलता है, केरोसिन मिलता है। और एटीएफ क्या मिलता है, ये सेम टेम्परेचर पे एटीएफ भी आपको प्राप्त हो जाता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से 15% तक। और ये दोनों का मिक्सचर होता है, फिर इसको अलग विधि से हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। और ये जो डामर होता है ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम ऊपर इसको गर्म करेंगे तब आपको 5 से 10% तक आपको क्या मिल जाता है, डामर मिल जाता है। तो बहुत लोग कहेंगे सर इसमें तो कहीं एलपीजी दिखवा नहीं किया भाई, आप कह रहे थे कि एलपीजी बनता है। तो हाँ भाई, हकीकत में बनता है। अब कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। जैसे ही आप इसको 400 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर लेके जाएंगे ना तो इसमें से 2 गैस भी निकलेंगे। कौन कौन निकलेंगे, एक तो निकलेगा प्रोपेन, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं जो आपको देखे अच्छे से, क्योंकि यही तो बनाना है। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन मिलता है। इन्हीं दोनों गैस को मिला करके एलपीजी बनाया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन को, जब प्रोपेन और ब्यूटेन को हम लोग आपस में मिला देते हैं तो एलपीजी बन जाता है। तो देखिए भाई एलपीजी बना कि नहीं, कैसे, पेट्रोलियम रिफाइनरी से। ठीक, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी से एलपीजी बनाने का यही तरीका है। और ये भी बता दें हम आपको, और ये जो आपका बनता है, ये जो हम पेट्रोलियम रिफाइनरी में जो काम होता है मुख्य रूप से केवल ये 3 बनाने के लिए काम किया जाता है। ये सब मुख्य काम इसके हैं बस, ये पेट्रोल, डीजल और ये एटीएफ। केरोसिन की ज़रूरत नहीं होती है इस समय, क्योंकि केरोसिन अब ज़्यादा यूज नहीं होता है पहले की तरह। तो इतने ये इसके मुख्य कार्य हैं। ये बकिया जो बन रहा है, ये डामर बन रहा है और एलपीजी बन रहा है, ये सब इसके साइड बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कौन सा पेट्रोलियम रिफाइनरी से एलपीजी बनाते हैं। एलपीजी के बारे में कुछ और जानकारी देख लीजिए भाई। एलपीजी जो होता है आपका, एलपीजी के बारे में अगर मैं बताऊं तो एलपीजी जो होता है उसके गुण, इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। इसके गुण जो होते हैं ये रंगहीन, गंधहीन, कलरलेस होता है और गैसीय अवस्था में होता है। कैसा अवस्था में, गैसीय अवस्था में होता है। तो ये एलपीजी के गुण होते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे सर ये गंध तो बहुत तेज़ देता है, लेकिन आप कह रहे हैं गंधहीन है। हाँ, असली में एलपीजी जो शुद्ध अवस्था में होता है वो आपका रंगहीन, गंधहीन और गैसीय अवस्था में होता है। उसमें हम अपने से अलग से कोई पदार्थ मिलाते हैं जिससे कि वो गंध करे। क्यों? क्योंकि अगर वो गंध नहीं करेगा, ये ज्वलनशील भी है ना। ज्वलनशील मतलब कि बहुत तेज़ी से जलने लगता है। ठीक है, तो ज्वलनशील होता है तो भाई खतरा करेगा।
तो इसलिए उसमें हम लोग अलग से एक पदार्थ मिलाते हैं कि अगर वो लीकेज कभी करे तो हमको उस गंध से पता चल जाए। और उसमें मिलाते क्या है, देखिए जब हम असली उसका फार्मूला देखिए ये बना लीजिए, एलपीजी जो होता है, तब एलपीजी जो होता है वो आपका प्रोपेन प्लस ब्यूटेन प्लस एथिल मरकैप्टेन, एथिल मरकैप्टेन, इन्हीं का मिश्रण बनता है एलपीजी। प्लस लिख दीजिए एथिल मरकैप्टेन। ये एथिल मरकैप्टेन जो होता है ये पदार्थ होता है, इसकी गंध जो होती है बहुत दुर्गंध होती है, सड़े अंडे जैसी, सड़े अंडे की जैसे तरह महकता है, बहुत तेज महकता है। आप देखेंगे अगर घरों में सिलेंडर लीकेज होता है तो बहुत तेज़ी से दुर्गंध करता है, ठीक है। तो ये आपका एलपीजी इस प्रकार बन के तैयार हो जाता है। और एलपीजी को हम लोग सिलेंडर में भरते हैं 7 से 10 बार प्रेशर पे। एलपीजी को जब इसमें हम लोग फिल करते हैं सिलेंडर में, तो उसका जो गैस का दाब होता है, एलपीजी का दाब जो होता है, एलपीजी का दाब होता है वो कितना होता है, 7 से 10 बार तक होता है। और बार क्या होता है, बार दाब का मात्रक होता है। जैसे हमारा 1 एटीएम जो होता है, लगभग एक बार ना 1 बार इज इक्वल टू नहीं कह सकते हैं, लगभग कह सकते हैं 1 एटीएम के, क्योंकि एक बार इज इक्वल टू 1 एटीएम बोल सकते हो, क्योंकि 1 बार इज इक्वल टू जैसे 0.98 होता है और 1 एटीएम तो 1 होता है, मतलब लगभग वही 0.23 का अंतर रहता है, तो इसको लगभग में एक मानते हैं। एटीएम क्या होता है, जो वायु हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, हवा हमारे ऊपर भी दबाव डाल रहा है ना, हमको बस पता नहीं चलता है क्योंकि हम बचपन से हवा के नीचे ही है। अगर हम दूसरे ग्रह पे जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ हवा का प्रेशर कम है, तो हमारे ऊपर हवा इतना प्रेशर डालता है। तो हम लोग 7 से 10 बार प्रेशर पे इसमें भरते हैं, लेकिन ये जो गैस है इसकी कैपेसिटी बनाई जाती है 20 से 25 बार सहने की, 20 से 25 बार दाब सह लेगा। इतना इसको मजबूत बनाया जाता है कि गलती से भी अगर कोई इसमें ज़्यादा गैस भर दे तो ये प्रेशर आगे फटे न हो, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो क्वालिटी होती है अच्छे क्वालिटी की होती है सिलेंडर, इसीलिए देखते नहीं उसको पटक देते इधर उधर फेंकते रहते हैं तो भी कुछ दिक्कत नहीं होता। लेकिन बाय द वे सिलेंडर को हमेशा खड़े करके रखना चाहिए, ये नहीं कि उसको लिटा के रखें, और सिलेंडर से ज़्यादा उसको फेंकना पवाना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें गैस होते हैं, ठीक है, और ये गैस खतरनाक होती है, ब्लास्ट भी करती हैं। तो ये आपकी गैस के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए हमारे भारत देश में ये पेट्रोल सीएनजी एलपीजी तो बनता है ज़रूर, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, घरों में खाना बनाने में, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट सब जगह खाना बनाने में यूज होता है, और कहीं कहीं कंपनियों में भी इसका यूज होता है और आग जलाने के लिए। अब इसका जो है फिर भी अभी भी हम लोग खाड़ी देशों से 60 से 70% एलपीजी आयात करते हैं। ये जान लीजिए भाई, खाड़ी देशों से कितना करते हैं, 60 से 70%। उतना हम लोग मंगाते हैं, अपने यहाँ बन ही नहीं पाता है, क्योंकि ये जो बनता है ना ये बहुत कम मात्रा में बनता है। जैसे हम बनता तो ज़्यादा देखिए 25 से 30% ये सब बनते हैं, तो 2-4-10% ये भी बन जाता है, तो इससे हमारी पूर्ति हो नहीं सकती है क्योंकि जनसंख्या बहुत है भारत की। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, खाड़ी देशों से और एलपीजी मंगाना पड़ता है। एलपीजी मंगाते भी हैं, पेट्रोल भी मंगाते हैं, पेट्रोल जो कि यहाँ पे रिफाइनरी होता है फिर भी हम पेट्रोल मंगाते हैं, क्योंकि अगर नहीं मंगाएंगे तो उतना हम कर भी नहीं पाएंगे। 6 सरकारी कंपनी 2 प्राइवेट कंपनियाँ हैं, फिर भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। और सबसे ज़्यादा रिलायंस इंडस्ट्री बना के देता है पेट्रोलियम रिफाइनरी, जामनगर में है ये कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, विश्व की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है ये आपका जो रिलायंस इंडस्ट्री का है। और उसके बाद आपका ये भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सब देखते हैं ना, तो ये जो हमारे 6 कंपनियां हैं ये सब जो हैं सरकारी हैं, ये सब भी काम करती हैं लेकिन प्राइवेट ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ये थी आपकी खाड़ी देशों में पेट्रोल हम यहाँ से आयात करते हैं। अब कुछ आइडिया आपको लगा कि अच्छा क्यों महंगा हो रहा है तब एलपीजी? देखिए इसलिए क्योंकि अभी खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है
अब युद्ध चल रहा है तो समुद्र के रास्ते से एलपीजी और ये कच्चे तेल आएंगे, तो कच्चे तेल ये जब समुद्र के रास्ते से आए, अभी ईरान क्या कर रहा है, कह रहा है कि हमारे बगल से अगर कोई जहाज़ जाएगा तो हम उसको तुरंत मिसाइल से उड़ा देंगे। तो अब जहाज़ तो भाई 100, 200, 1000, 10,000, 10 लाख की आती नहीं है, वो तो करोड़ों करोड़ों की आती है। तो जिस भी कंपनी का जहाज़ है वो कहेगा भैया हम कहाँ रिस्क लेने जाएँ, एक भी तेल पहुंचाने के लिए हमारा करोड़ों का जहाज नुकसान हो जाएगा, तो वो लेके एक बार नहीं करते हैं। तो जब नहीं लेके आएंगे तो यहाँ पे भाई पूर्ति तो रोज़ ही चाहिए। हमारे पास रिजर्व भी नहीं है कि हम मजे का रखे रहें 2-4 साल के लिए, हमारे पास वही बहुत है 2 महीना 3 महीना का रिजर्वेशन है। तो इसलिए आपका जो एलपीजी है वो महंगी पड़ जाती है। इस समय अभी तो देखेंगे रिसेंटली में 60-62 रुपये बढ़ा है, 60 रुपये एलपीजी का रेट बढ़ा है। पेट्रोलियम भी, पेट्रोल अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो पेट्रोल, जैसे पेट्रोल तो लोग ला के रखें, कच्चे तेल ये देखिए 25 से 30% बन रहा है, मतलब अधिक मात्रा में बन रहा है, तो रिजर्व थोड़ा है। लेकिन अगर ये भी बंद रहा कुछ दिनों तक तो पेट्रोल का भी दाम भी भागेगा तेज़ी से। तो ये रीज़न है कि तेल और एलपीजी बढ़ रहे हैं। और हमारे पास हमारे ज़मीन के अंदर अगर कच्चे क्रूड ऑयल होते हैं तो हम लोग क्या अगर परेशान रहते हैं, हम लोग खुद निकाल के उसका रिफाइनरी कंपनी बना, हमारे पास हैया है बहुत सारे 6-2-8, और उससे हम लोग क्या करते हैं ना, पर्याप्त मात्रा में तेल बनाते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो फिर अब बताते हैं दूसरी विधि। चलिए भाई अब आते हैं नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से। तो इतनी बात तो आप लोग समझे, कुछ इससे आइडिया लगा होगा कि भाई तेल तो कहाँ है, तेल तो हमारा है मिडिल ईस्ट में। अब मिडिल ईस्ट में है मतलब कच्चा तेल है, तो मतलब पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी भी जो आप लोग देखते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसी से बनते हैं। ये तो तेल से नहीं, वो प्राकृतिक गैस से बनता है सीएनजी। लेकिन प्राकृतिक गैस कहाँ, वो ज़मीन के अंदर ही पाया जाता है। हाँ, एक तो देखिए, दूसरा आपका नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से क्या होता है, इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें ना हम जो प्राकृतिक गैस होते हैं उनको अलग अलग मशीनों में भर करके एक प्रक्रिया से हम लोग प्राप्त करते हैं। मतलब इसमें 3-4-5 स्टेप होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। देखिए कौन कौन स्टेप होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक गैस लेंगे। प्राकृतिक गैस क्या होता है भाई, सबसे पहली तो बड़ी समस्या यह है, बहुत लोग सोचेंगे जो हवा ये कुछ प्राकृतिक गैस है, ये नहीं होता है। प्राकृतिक गैस जो होता है आपका, वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। जैसे जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं, कच्चा तेल निकालते हैं, तो उसके ऊपर एक गैस का लेयर भी होता है। तो उस गैस को जब हम निकालते हैं तो वो आपका प्राकृतिक गैस होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन कौन गैस पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस में आपके मीथेन पाए जाते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब समझ गए होंगे आप, तुरंत प्रोपेन और ब्यूटेन देखते ही कि अच्छा यहाँ से बनेगा। इसमें जो एथेन जो होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना, 80 से 85% एथेन ही पाया जाता है, और ये बड़ा कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, अब इसी एथेन से ही हम लोग क्या बनाते हैं, सीएनजी बनाते हैं, पीएनजी बनाते हैं, बिजली भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिजली, और भी क्या बनाते हैं, इससे बिजली हो गया, सीएनजी, पीएनजी, बिजली, और खाद उद्योग भी बनाते हैं इसमें। एथेन से हम लोग प्लास्टिक का निर्माण करते हैं, प्लास्टिक का, और इन दोनों को मिला के एलपीजी। ठीक है, और ये देखो ऐसे बनता है भाई। अब ये प्राकृतिक गैस क्या करते हैं, जैसे ज़मीन के अंदर है ये सारे गैस हैं रहते हैं, इसको ज़मीन से बहरे निकाले पाइप द्वारा। अब पाइप द्वारा निकाल करके गैस को अलग अलग मशीनों में क्या करते हैं, ये अलग अलग मशीनों से इसको गुजार करके लास्ट में ये वाला गैस बनाते हैं। अब कैसे गुजारते हैं ये भी देख लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हटा दे थोड़ा, अब इसके बारे में वो बताएंगे। पहले प्राकृतिक गैस जो है ना, प्राकृतिक गैस को हम लोग करते क्या है भाई, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग सेपरेटर मशीन में डालते हैं। किस मशीन में, सेपरेटर।
सेपरेटर मशीन करता क्या है प्राकृतिक गैस में, जैसे प्राकृतिक गैस हमने उसको निकाल लिया तो उसमें धूल के कण, पानी की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा ये सब रहती हैं। तो ये जो सेपरेटर मशीन है, सेपरेटर का मतलब अलग, सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग अलग करना सभी चीज़ को। तो इस सेपरेटर मशीन क्या करता है, उस प्राकृतिक गैस में से पानी और क्या भारी हाइड्रोजन और क्या करता है धूल, इन सबको अलग कर देता है। इतने चीज़ों को इसमें से सेपरेट करके अलग निकाल लेता है। फिर गैस जो रहता है उसको भेजते हैं कंप्रेशर मशीन में। कंप्रेशर मशीन में जब भेजते हैं, कंप्रेशर मशीन में उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेशर मशीन आप देखें जिसमें हवा कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। अब देखेंगे तो जो साइकिल की दुकानों पे एक बड़ा सा मशीन नहीं रहता कंप्रेसर मशीन, और गाड़ी वाड़ी धुलाया जाता है जहाँ वहाँ दुकान पे रहता है, एक ऐसा बड़ा का डब्बा होता है, आप देखे होंगे, इसे बड़ा का डब्बा रहता है, इसमें के मोटर से हवा भरा रहता है, इसी से हवा भरते हैं लोग। तो ये कंप्रेसर मशीन होती है। तो ये कंप्रेसर मशीन क्या करता है, जो प्राकृतिक गैस है उसका दबाव बढ़ा देता है। बस करना इसका काम का है, प्राकृतिक गैसों का दबाव बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। कंप्रेशर मशीन के बाद इसको क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं। हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर में क्या होते हैं, हम लोग गैस को क्या करते हैं, गैस को ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं। उसके हीट एक्सचेंजर में मतलब उसके तापमान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। एक्सचेंजर के बाद हम लोग भेजते हैं फ्रैक्शनिंग मशीन में। फ्रैक्शनिंग कॉलम होता है वो, उसको बोलते हैं टावर की तरह रहता है। फ्रैक्शनिंग टावर में भेजते हैं। इस टावर में होता क्या है, एक बड़ा कैसे टावर होता है, इसको अभी हम दिखाना चाहते हैं। एक टावर होता है, इस टावर में क्या होता है कि अलग अलग टेम्परेचर सेट किए जाते हैं। ऊपर अलग टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर, नीचे मीडियम रहता है, और इसके एकदम सबसे नीचे जो होता है वो लो टेम्परेचर होता है, ठंडा रहता है। तो इसमें जैसे ही हम इस हवा को, प्राकृतिक गैस को भेजेंगे तो जो हल्की गैस होती है वो तेजी से ऊपर जाने लगती है, और जो भारी गैस होती है वो नीचे जाने लगती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हल्की गैस आपका, जैसे आपका प्राकृतिक गैस में कौन कौन गैस होते हैं, प्राकृतिक गैस में आपका रहता है मीथेन, मीथेन रहता है, और कौन रहता है, ब्लैक से लिख दें तो आपको अच्छे से दिखेगा। प्राकृतिक गैस में आपका रहता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और ये गैस जो होती है बहुत हल्की होती है, तो ये तेजी से ऊपर जाने लगती है और इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। और ये मीथेन गैस को अलग, मीथेन गैस को अलग इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि प्राकृतिक गैस में देखो ये सब बहुत कम मात्रा में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, लेकिन ये बड़ा खतरनाक होते हैं। अगर इनको अलग नहीं किया जाएगा ना तो ये पाइप में लीकेज कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग मीथेन गैस को अलग कर लेते हैं। और मीथेन गैस जानते हो, प्राकृतिक गैस में मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना पाया जाता है आपका, लगभग 85 से 95% यही पाया जाता है क्या आपका मीथेन गैस। इससे बनता क्या क्या है, इससे बनता है CNG, फिर आपका PNG, फिर आपका बनता है बिजली, और आपका बनता है खाद भी इसी से बनता है। और एथेन से प्लास्टिक बनते हैं, प्लास्टिक बनता है। इन दोनों को मिला के LPG बनता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। CNG आपका क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आपका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपका गाड़ियों में, वाहनों में चलाने में इस्तेमाल होता है। PNG को होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। ये क्या होता है, जो घरों में देखेंगे, शहरों में आप देखेंगे ना, तो एक गैस की पाइपलाइन दर्शाई गई होगी, और गैस की पाइपलाइन का कनेक्शन हर घर में कर दिया गया है, और उसमें यही PNG गैस भरा जाता है। ये LPG नहीं भरा जाता, उसमें PNG गैस होती है। वो भी गैस जो होता है वो ज्वलनशील होता है। अब PNG गैस उसमें इसलिए भरा जाता है क्योंकि वो अच्छे से उसमें पाइप में अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसमें PNG करते हैं, और इसको बिजली उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और खाद बनाने में भी।
और आपका एथेन जो था वो प्लास्टिक, और प्रोपेन और ब्यूटेन आप समझ रहे हैं, दोनों को मिला करके एलपीजी गैस बनाया जाता है। तो ये हमारा हो गया किस विधि से भाई, आपका ये नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से। तो नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से भी हम लोग क्या करते हैं, एलपीजी बना लेते हैं। तो दोनों विधि से एलपीजी समझ गए। और दोनों बनता है कैसे, कि प्राकृतिक गैस हमारे यहाँ भी नहीं है ज्यादातर, ये भी खाड़ी देशों से आता है प्राकृतिक गैस। तो मतलब हम लोग खाड़ी देशों से क्या, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, एलपीजी, इस सब उन्हीं पे निर्भर है। ठीक है, क्योंकि उनके पास इसका भंडारण बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आइए थोड़ा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। अब एलपीजी के बारे में दोनों समझ गए ना कैसे बनता है। अब एलपीजी के बारे में जान लेते हैं भाई। अब एलपीजी जो है, अभी तो आप समझ गए कि एलपीजी बनता कैसे है, दो प्रकार कच्चे आल से बनता है और प्राकृतिक गैस से। तो अब ये भी जान लीजिए, कच्चे आल हमारे पास उतना है नहीं, हमको खाड़ी देश से मंगाना पड़ता है, जिस कारण इसकी शॉर्टेज हो सकती है आने वाले समय में। ठीक है, तो इसमें हमको करना पड़े, क्या पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि हम लोग एलपीजी, देखिए एलपीजी के लिए हम लोग कर भी क्या सकते हैं, बस यही प्रे कर सकते हैं कि भाई युद्ध जल्दी समाप्त हो और बिजनेस मतलब जहाजों का आवागमन जल्दी तेजी हो, तो जिससे क्या हो, इससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को और आगे लोगों को शेयर करिए, जिससे लोगों को असली में पता चले कि हाँ हमारे देश में एलपीजी की कमी कहाँ से आ रही है, कारण क्या है। ठीक है, थैंक यू।